हाय गाइस, इस लेक्चर में हम सिग्नल सिस्टम में कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आने वाले जो चैप्टर्स होंगे लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म, इन सब चीज कॉन्सेप्ट का उसमें यूज होने वाला है। तो इससे ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सिग्नल सिस्टम में हम शिफ्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग में दो टाइप की शिफ्टिंग होती है, एक टाइम शिफ्टिंग और एक एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। ठीक है, उसके बाद से हम स्केलिंग पढ़ेंगे, टाइम स्केलिंग। अब टाइम स्केलिंग में क्या होगा, एक एक्सपेंशन होगा, कॉम्प्रेशन होगा। वन बाय वन मैं इनको डील करूंगा। ठीक है, उसके बाद से रिवर्सल पढ़ेंगे, जिसमें टाइम रिवर्सल होता है और एक एम्पलीट्यूड रिवर्सल होता है। और यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल पे बेस्ड कुछ सिग्नल को किसी ग्राफ को देख के कैसे उनको लिखते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम टाइम शिफ्टिंग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप टाइम शिफ्टिंग पढ़ते हैं, देखिए टाइम शिफ्टिंग दो तरह की होती है। एक राइट साइडेड शिफ्टिंग, राइट साइडेड शिफ्टिंग, राइट साइडेड शिफ्टिंग, और एक होती है लेफ्ट साइडेड शिफ्टिंग। ठीक है, लेफ्ट साइडेड शिफ्टिंग। अगर देखिए सिग्नल में डिले है, डिलेड जो सिग्नल होंगे वो राइट शिफ्टेड सिग्नल होंगे। जैसे कि कोई फंक्शन एक्स टी है और इसके टाइम में अगर हम डिले कर दें, टी माइनस टी कर दें, तो ये डिले हो रहा है ना, टाइम में कमी आ रही है। तो ऐसे सिग्नल को बोलेंगे राइट शिफ्टेड सिग्नल। राइट शिफ्टेड सिग्नल मतलब कि राइट साइड में शिफ्ट होंगे। और लेफ्ट सिग्नल को बोलते हैं एडवांस, एडवांस सिग्नल, एडवांसमेंट, एडवांसमेंट। मतलब कि सिग्नल में कुछ ऐड होगा, मतलब कोई सिग्नल एक्सटी है तो उसके टाइम में कुछ एडवांसमेंट हो गई, तो ऐसे सिग्नल जो होते हैं लेफ्ट सिग्नल शिफ्टेड सिग्नल कहलाते हैं। सपोज करिए ये एक क्वेश्चन में मैंने लिया है कि एक सिग्नल एक्सटी है और इसका एम्पलीट्यूड 1 है और इसका टाइम एक्सिस पे 0 और 2 दिया है। ठीक है, तो सपोज करिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड, सपोज करिए इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक्स टी माइनस टू। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे पहले देखेंगे कि यहाँ पे तो सिग्नल साइन माइनस है, मतलब नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ये डिलेड सिग्नल है। कैसा सिग्नल है? डिले वाला सिग्नल है। इसका मतलब ये किधर शिफ्ट होगा? राइट शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा? तो t माइनस टू इक्वल टू जीरो पुट करिए, तो t इक्वल टू टू। इसका मतलब कि ये टाइम एक्सिस में 2 से शिफ्ट होगा। जो भी सिग्नल होगा उसके टाइम एक्सिस में 2 से शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड में। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम बेसिक से एकदम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइम लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइम कहाँ कहाँ पे, एक जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है ये सिग्नल और एक टू पे। तो एट जब टाइम टी है तो सिग्नल जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है और टू पे। तो उस समय एम्पलीट्यूड देखिए, तो जीरो पे भी एम्पलीट्यूड 1 है और टू पे भी एम्पलीट्यूड 1 है। अब देखिए सिग्नल में हमने टी माइनस टू किया, टी टी को मैंने क्या चेंज किया, टी माइनस टू किया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब सिग्नल में जो जीरो वाला टाइम है उसमें हम दो ऐड करेंगे तो ये जीरो प्लस टू हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टू। और जो ये टू था ये वाला, इसमें भी टू ऐड करोगे, इसकी वैल्यू क्या हो गई? फोर हो गई। इसका मतलब अब सिग्नल कहाँ पे आ गया? टू और फोर पे टाइम शिफ्ट होके। इसका मतलब अगर मैं इसका इसको प्लॉट करूं, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो कैसा बनेगा उसको देखते हैं। यहाँ से ये t हो गया और यहाँ पे मैं प्लाट कर रहा हूँ एक्स टी माइनस टू को, एक्स टी माइनस टू को। ठीक है, तो देखिए अभी सिग्नल एग्जिस्ट कहाँ कहाँ पे कर रहा है? टू पे और फोर पे, टू और फोर पे। इसका मतलब अब सिग्नल आपका टू और फोर पे आ गया ऐसे। तो ये क्या है? राइट शिफ्टिंग हो गई ना, सिग्नल शिफ्ट हो गया। ठीक है, राइट साइड में। ठीक है, ये सिग्नल आपका राइट साइड में शिफ्ट हो गया और इसका एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड आपका 1 है। तो इसका ये सिग्नल आपका देखिए पहले ऐसा था और शिफ्ट होकर राइट साइड में हो गया। सपोज करिए हमको इसमें एक्स टी प्लस टू फाइंड आउट करना है। सपोज करिए इसी क्वेश्चन में हमको एक्स टी प्लस टू फाइंड आउट करना है। इसी में मान लीजिए फाइंड, फाइंड एक्स टी प्लस टू। तो अगेन हम वही प्रोसीजर करेंगे सेम। क्या क्या करेंगे इसमें? देखिए हम टी लिखेंगे, एक्स टी का सिग्नल में इसका जीरो है टाइम और टू है।
एम्पलीट्यूड देखिए दोनों पे 1 है और इस पे भी 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे t+2। अब देखिए इस सिग्नल में t+2 कहने का मतलब क्या है कि ये सिग्नल एडवांसमेंट है, मतलब एडिंग है और लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। टू तो t की वैल्यू यहाँ से t+2 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी -2। इसका मतलब हम इसके टाइम एक्सिस में -2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस ऐड करेंगे कितना -2, तो ये कितना आ जाएगा -2, और यहाँ पे 2 प्लस -2 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब अब सिग्नल शिफ्ट होकर के कहाँ पे चला गया -2 और 0 पे। तो इसका मतलब अगर इस सिग्नल में अगर इस सिग्नल में अगर इस सिग्नल में हम xt-2 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर इस सिग्नल में xt+2 ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा -2 और 0 पे। दैट मीन्स -2 और 0 पे। तो सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में आपका सिग्नल शिफ्ट हो गया। तो ये सिग्नल आपका यहाँ लेफ्ट साइड में ऐसे शिफ्ट हो गया। तो ये कौन सा सिग्नल कहलाएगा, लेफ्ट साइडेड शिफ्टेड सिग्नल। तो ये सिग्नल क्या कहलाएगा, लेफ्ट साइडेड शिफ्टेड सिग्नल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। अब देखते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग क्या होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग देखिए, सपोज करिए मैं सेम सिग्नल ले रहा हूँ, सपोज मैंने सेम सिग्नल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। मैं सेम सिग्नल यहाँ पे देखिए, तो ये सेम सिग्नल है 0 और ये 2, और ये टाइम का एक्सिस है, और ये सिग्नल xt है, सिग्नल xt है, ठीक है। सिग्नल xt है। तो हमको बताना है फाइंड एक्स टी प्लस फाइंड एक्स टी प्लस 2। तो इसका मतलब जो भी सिग्नल है, ये जो सिग्नल है, इसमें इसके एम्पलीट्यूड में क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। तो 2 ऐड होगा। अगर इस सिग्नल को देखें तो इस सिग्नल को देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक 0 है, यहाँ से यहाँ तक 0 है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सपोज इसका एम्पलीट्यूड 1 दिया है, तो ये एम्पलीट्यूड 0 है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है, और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे इस सिग्नल में 0+2 करोगे, तो यहाँ पे जब 0+2 करोगे तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 से 2 वाले रेंज में एम्पलीट्यूड 1 है, तो 1+2 ऐड करोगे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ग्रेटर देन 2 में एम्पलीट्यूड 0 है, तो 0+2 करोगे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इसका एम्पलीट्यूड शिफ्टेड वर्जन बनाएं, अगर इसका एम्पलीट्यूड शिफ्टेड वर्जन यहाँ पे मैं बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ एक्स टी प्लस 2, एक्स टी प्लस 2। तो देखिए अब सिग्नल कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए, तो बिटवीन 0 to 2 में, बिटवीन 0 to 2 में इसका एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट कर रहा है 3 पे। तो सपोज ये 3 हो गया, ये 3 है, और ये इधर साइड में लेस देन 0 और ग्रेटर देन 2 पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये 3 से 2 में, ये 3 तक एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट किया, उसके बाद से ग्रेटर देन 2 में एग्जिस्ट कितने पे कर रहा है, 2 पे, मतलब यहाँ पे, और इधर भी 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब सिग्नल को यहाँ पे मिला देंगे तो ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, अप साइड में शिफ्ट हो गया। इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, अप साइड में शिफ्ट हो गया, तो ये 2 हो गया। तो देखिए पहले सिग्नल यहाँ पे था और शिफ्ट होके अप साइड में हो गया। अब देखिए डाउन शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, सपोज करिए सेम सिग्नल है और उसको डाउन शिफ्टिंग करना है। मान लीजिए कोई सिग्नल, अगेन ये आपका सिग्नल xt दिया है, ये xt है, टाइम का फंक्शन है t, ठीक है। और ये जो xt है कुछ इस तरह का सिग्नल है, ऐसा, ये 0 2, और इसका एम्पलीट्यूड सपोज 1 दिया है, ठीक है, xt दिया है, और हमको ये xt है, ठीक है। फाइंड, अगर सपोज करिए हमको फाइंड करना है, फाइंड फाइंड एक्स एक्स टी -1। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, इसके एम्पलीट्यूड में -1 से माइनस करना है। मतलब कि अगर अब देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये 0 है और इसके बाहर भी 0 है।
इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का एम्पलीट्यूड 0 है और यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है और यहाँ तक का 0 है। तो यहाँ पे जब इसके एम्पलीट्यूड में -1 करेंगे तो 0 -1 यहाँ से यहाँ तक का रेंज, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, -1। और इसमें 1 -1 करोगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके एम्पलीट्यूड में 0 है और इसमें -1 करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब देख लीजिए एम्पलीट्यूड 0 -1 -1। तो इसका अगर हम एम्पलीट्यूड शिफ्टेड वर्जन यहाँ पे बनाए तो सिग्नल कैसा दिखेगा उसको देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए ये 0 है और ये 2 है। इस 0 से 2 में एम्पलीट्यूड क्या है, 0 दिखा रहा है। 0 से 2 में एम्पलीट्यूड क्या है, 0 दिखा रहा है, तो हम 0 पे बना लेंगे। ठीक है, 0 पे बना लिए। अब लेस देन 0 पे एम्पलीट्यूड क्या है, -1 है, तो लेस देन 0 पे सपोज करिए -1 ये एग्जिस्ट कर रहा है, -1। और ग्रेटर देन 2 पे भी -1 है एम्पलीट्यूड, ग्रेटर देन 2 पे भी -1 है। अब इन सिग्नल को हम मिला देंगे तो ये क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड डाउन साइड में शिफ्ट हो गया। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डाउन साइड में शिफ्ट होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, -1 है। तो ये डाउन साइड शिफ्टिंग हो गई सिग्नल की, डाउन साइड सिग्नल की शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में टाइम स्केलिंग पढ़ते हैं, टाइम स्केलिंग। ठीक है, तो सपोज करिए मैं सेम सिग्नल ले रहा हूँ, सेम सिग्नल, मैं सेम सिग्नल ले रहा हूँ, ये xt है, xt, और ये टाइम का एक्सिस है t। ठीक है, अब जो सिग्नल है xt वो ऐसा है। ठीक है, ये 0 है और ये 2 है, ये इसका एम्पलीट्यूड 1 है। ठीक है, टाइम स्केलिंग क्या होती है, सपोज करिए xt दिया है और हमसे कह रहा है कि फाइंड आउट x80। तो इसके टाइम में क्या हो गई, स्केलिंग हो गई। तो अगर टाइम में स्केलिंग हो गई, इसका कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए ये जो a होगा, a या तो ग्रेटर देन 0 होगा या a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो अगर a ग्रेटर देन 1 है, a सपोज करिए a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, a आपका अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो हमेशा कॉम्प्रेशन होगा। कॉम्प्रेशन अभी समझ में आएगा कॉम्प्रेशन का मतलब क्या है। और अगर ये रेंज में लाई करता है तो हमेशा एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन। देखिए कैसे, सपोज करिए इस सिग्नल में हमको x2t बताना है, फाइंड, सपोज करिए इस सिग्नल में आपको फाइंड आउट करना है x2t की वैल्यू कितनी होगी सिग्नल की। ठीक है, x2t पे सिग्नल कैसा दिखेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगेन हम इसके टाइम एक्सिस को लिख लेंगे। तो ये टाइम 0 पे 0 है और 2 है, तो 0 और 2। अब t को हम क्या कर रहे हैं, 2t से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके टाइम एक्सिस में उतने से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 0/2 और 2/2। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 और 1। तो अब जो सिग्नल 0 और 2 पे होता था, अब वो किस पे चला गया, 1 पे। इसका मतलब ये क्या है, कंप्रेशन है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे x2t को प्लॉट करूं, अगर मैं यहाँ पे x2t को प्लॉट करूं, तो ये 1, ये देखिए यहाँ पे ये 2 आ रहा है, तो 1 यहाँ पे और 0 पे, सिग्नल 0 और 1 पे एग्जिस्ट करेगा। तो सिग्नल कैसा दिखेगा, आपका सिग्नल यहाँ पे आ गया ना, 0 और 1 पे। तो कंप्रेशन हो गया, सिग्नल क्या हो गए, कंप्रेस हो गया। तो इसलिए बोलते हैं इसको कंप्रेशन। तो ये सिग्नल कंप्रेस हो गया। एक्सपेंशन कैसे होगा, देखिए अगर सेम क्वेश्चन में, मतलब यही क्वेश्चन है, सपोज xt दिया है, xt का विद रिस्पेक्ट टू t, सपोज करिए जो ग्राफ दिया है विद रिस्पेक्ट टू t ऐसे है, ये 0 2 और इसका एम्पलीट्यूड 1 है। ठीक है, ये xt दिया है। अब सपोज करिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड x 0.5 t की वैल्यू पे कैसा सिग्नल दिखेगा। तो हम अगेन क्या करेंगे, टी के एक्सिस को बना लेंगे, तो ये 0 और 2 होगा। तो x 0, अब टी को स्केल किया जा रहा है 0.5 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके टाइम एक्सिस में क्या करेंगे, 0.5 से डिवाइड करेंगे और 2 वाले टाइम में 0.5 से डिवाइड करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। मतलब जो सिग्नल 0 और 2 पे एग्जिस्ट कर रहा था, अब वो एक्सपेंड होके 0 और 4 पे एग्जिस्ट करेगा, 0 और 4 पे। तो अगर इसका मैं यहाँ पे वेवफॉर्म प्लॉट करूँ, अगर मैं इसका अगेन वेवफॉर्म प्लॉट करूँ x 0.52t का, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा इसको देख लेते हैं। x 0.5t का विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो कैसा दिखेगा, देखिए। अब वो सिग्नल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे, और 4 कहीं यहाँ पे दिखेगा। तो सिग्नल ऐसे, एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा, बस सिग्नल क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। सिग्नल क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। तो अब ये सिग्नल का एक्सपेंशन हो गया, और इसका रेंज, इसका विड्थ देखिए तो 4 हो गया। पहले विड्थ इसका कितना था, 2 था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, टाइम रिवर्सल। देखिए टाइम रिवर्सल क्या है, सपोज करिए एक सिग्नल है, सपोज करिए एक सिग्नल है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाना ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज करिए एक सिग्नल एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टी ऐसे बना है, ठीक है, और सिग्नल कुछ इस तरह से दिया है। सिग्नल यहाँ पे ये -1 है, ये 4 है, और इसका एम्पलीट्यूड सपोज 1 दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है। तो टाइम शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि अगर टी को हम माइनस माइनस टी से रिप्लेस कर दें, तो वो सिग्नल जो कहलाएगा टाइम शिफ्टेड, टाइम रिवर्सल कहलाएगा, सॉरी, इसको हम बोलेंगे टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल कहलाएगा, टाइम रिवर्सल, ठीक है। तो टाइम रिवर्सल में क्या होगा, टी को हम माइनस टी से रिप्लेस करेंगे, और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो जो सिग्नल को जब हम टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं, तो ये सिग्नल वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता है, 180 डिग्री फोल्ड हो जाता है। देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे टाइम एक्सिस में देखिए तो -1 है और 4 है, -1 है और 4 है, ठीक है, -1 और 4। अगर हम टी को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे, इसका मतलब इसके टाइम एक्सिस में हमको क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -1 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसका मतलब जो, और देखिए इन दोनों पे एम्पलीट्यूड 1 था और 1 था, ठीक है, एम्पलीट्यूड दोनों पे 1 था, दोनों इस टाइमिंग पे। तो अब जो सिग्नल -1 पे था, अब वो सिग्नल कहाँ पे चला गया, +1 पे। जो सिग्नल -1 पे था वो +1 पे चला गया, और जो सिग्नल +4 पे था, एम्पलीट्यूड 1 था, वो -4 पे चला गया। इसका मतलब कहने का है कि अब जो सिग्नल मैं यहाँ पे उसको बना रहा हूँ, जो टाइम रिवर्सल वाला सिग्नल है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसको, देखिए x माइनस ऑफ टी। तो अब सिग्नल कहाँ पे दिख रहा है, -4 पे। तो -4 सपोज यहाँ पे है, और +1 यहाँ पे है, सपोज +1 यहाँ पे है। तो उसको अगर हम बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, ये सिग्नल ऐसा दिखेगा। तो सिग्नल क्या हो गया, फोल्ड हो गया अबाउट वाई एक्सिस। सिग्नल क्या हो गया, फोल्ड हो गया अबाउट वाई एक्सिस, मतलब जो -1 था वो +1 हो गया, और जो 4 था वो -4 हो गया, ठीक है। जो 4 था वो -4 हो गया, और जो -1 था वो क्या हो गया, +1 हो गया, और एम्पलीट्यूड स्टिल क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, वाई एक्सिस के अबाउट सिग्नल क्या हो गया, फोल्ड हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल। अब आते हैं एम्पलीट्यूड रिवर्सल पे। एम्पलीट्यूड रिवर्सल, तो इसको भी अगर देखिए कोई सिग्नल, अगर अगर सपोज करिए कोई सिग्नल एक्स टी है, तो इस सिग्नल में अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर दें, इंटू एक्स टी कर दें, तो ऐसा सिग्नल को बोलेंगे एम्पलीट्यूड रिवर्सल सिग्नल। एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड रिवर्सल मतलब अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए, हमारे पास एक सिग्नल है, सपोज करिए हमारे पास एक सिग्नल है, -1 और 4 पे सपोज करिए ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, -1 और 3 पे, ठीक है। ये सिग्नल सपोज एक्स टी है, और इसका ये टाइम एक्सिस है, और हमको एक्स -x t करना है, -x t बताना है।
इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, अगर +1 था तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड +1 था तो वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊं, इसका मतलब मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं तो वो कैसा दिखेगा, उसको देख लेते हैं। ये टाइम का एक्सिस हो गया, तो ये जस्ट आपका नीचे क्या हो जाएगा सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड निगेटिव हो जाएगा। सब ये एम्पलीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 है और ये 3 है, तो बस आपका एम्पलीट्यूड इस रेंज में आपका निगेटिव आ जाएगा, माइनस और 3 के रेंज में एम्पलीट्यूड आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड का क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। इसके बाद तो ये जीरो ही है सिग्नल, तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिक हमने इसमें देखा। अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन में इसको सारे प्रॉपर्टीज को कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन को लेना है तो। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि गिवन सिग्नल एक्स टी, फॉर द गिवन सिग्नल एक्स टी हमको फाइंड आउट करना है x2t+3 कैसा दिखेगा। देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं मेथड वन बता रहा हूँ, पहले मेथड वन से देखते हैं। ठीक है, मेथड वन देखते हैं। देखिए मेथड वन में या तो हम पहले, अब देखिए इसमें टाइम शिफ्टिंग भी हुई है और यहाँ पे 2t किया गया, मतलब टाइम स्केलिंग भी हुई है। तो अगर हम टाइम शिफ्टिंग करें, तो अगर सबसे पहले हम अगर शिफ्टिंग करें पहले केस में और देन स्केलिंग करें, तो इससे भी जा सकते हैं। और मेथड टू में मेथड टू में या तो आप पहले स्केलिंग कर लें और दूसरे पे शिफ्टिंग करें, तो दोनों तरीके से आएगा, लेकिन सबसे इजी वे पहला पड़ेगा आपका। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। हम क्या करेंगे, अगेन हम टाइम को लिख लेंगे। तो देखिए टाइम कहाँ पे है, -1 पे है और 3 पे है, -1 पे है 3 पे है। अब देखिए सिग्नल को शिफ्टिंग करनी है, तो अभी t को मैं क्या कर रहा हूँ, t+3 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अब t+3 का मतलब एडवांसमेंट है। अगर t+3 इक्वल टू 0 करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। इसका मतलब हमको इस सिग्नल में -3 ऐड करना है। दैट मीन्स -1 -3 ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और ये 3 में -3 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी जब मैंने t+3 परफॉर्म किया तो सिग्नल का जो टाइम एक्सिस है वो -4 और 0 पे चला गया, -4 और 0 पे चला गया। ठीक है, -4 और 0 पे चला गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टी को देखिए क्वेश्चन में 2t से रिप्लेस कर रहा हूँ। टी को हमेशा देखिए वेरिएबल की मैपिंग होती है, टी को मैंने 2t से रिप्लेस किया और यहाँ पे +3 लिख रहा। तो इसका मतलब टी को जब 2t से रिप्लेस करूंगा तो उसके टाइम एक्सिस में क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये -4/2 हो जाएगा और ये 0/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये सिग्नल क्या हो गया, -2 और 0। तो फाइनल जब हम इसको सिग्नल को शिफ्ट करेंगे तो वो कितने पे आएगा, -2 और 0 पे आएगा, -2 और 0 पे। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इसको बनाएं तो वो सिग्नल कैसा दिखेगा उसको देख लेते हैं। अगर यहीं पे सेम सिग्नल मैं बनाऊं, x2t+3 को यहाँ पे x2t+3 को 2t+3 को, तो देखिए -2 और 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स -2 और 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सिग्नल को बना लेते हैं यहाँ पे। तो सिग्नल यहाँ पे जब -2 पे भी एम्पलीट्यूड 1 है और 0 पे भी एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है सिग्नल का। तो इसका मतलब सिग्नल शिफ्ट होकर के कहाँ पे आ जाएगा, -2 और 0 पे। तो सिग्नल कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, -2 + 0। मेथड टू से भी देख लेते हैं, मेथड टू से बाय यूजिंग मेथड टू उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं मेथड टू भी यूज करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए अगेन मैं टाइम को लिखूंगा और टाइम में क्या है, -1 है और 3 है, -1 है और 3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टी को 2t से मतलब पहले स्केलिंग कर रहा हूँ, 2t से रिप्लेस किया तो इसका टाइम एक्सेस डिवाइड हो जाएगा, -1/2 और ये कितना हो जाएगा, 3/2। अब देखिए हमको क्या लाना है, 2t+3 लाना है। इसका मतलब 2t+3 लिखना है। तो अगर हम t को t+3/2 से रिप्लेस करेंगे तभी तो ये 2t+3 बनेगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t+3 बनेगा। इसका मतलब
टी को हमको टी प्लस 3/2 से रिप्लेस करना होगा। अगेन मैं क्या करूंगा, अब इस टी को इस टी को टी प्लस 3/2 से रिप्लेस करूंगा। इसका मतलब -3/2 हमको ऐड करना होगा। अगर टी बराबर टी की वैल्यू यहाँ से निकालें तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। तो इसका मतलब इस सिग्नल के टाइम एक्सिस में -3/2 ऐड करेंगे, मतलब -1/2 -3/2। तो ये कितना हो जाएगा, -2। और इसमें 3/2 और -3/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो ये इसकी वैल्यू अगर इसको सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये 2t+3 ही तो होगा। और हमसे यही पूछ रहा है x2t+3। तो सिग्नल अगेन कहाँ पे आ रहा है आपका, -2 + 0। तो अगेन यही सिग्नल आपको मिलेगा -2 + 0 पे। तो मेथड 2 से भी यही आएगा और मेथड 1 से भी आएगा, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट इजी जो जाएगा मेथड 1 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ रहा है कि हम टाइम को कितना स्केल करें सो दैट हमको ये वाला सिग्नल क्या हो जाए, मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सिग्नल xt दिया है और हमको बताना है x-2t+1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब वो सिग्नल कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पे टाइम एक्सिस लिखेंगे। इसके टाइम एक्सिस पे -3 है, 0 है और 6 है। यहाँ पे -3 लिख लिया, 0 लिख लिया और 6 लिख लिया। इनके एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं। तो देखिए -3 पे एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया। 0 पे एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। और 6 पे एम्पलीट्यूड क्या है, अगेन 0 है। अब देखिए यहाँ पे -2t+1, तो पहले हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे। तो मैं t को t+1 से रिप्लेस करूंगा। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसका मतलब इसके टाइम एक्सिस में -1 ऐड करना है। तो ये -1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -4। और 0 में -1 ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा। और 6 में -1 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम स्केलिंग करना है। टाइम स्केलिंग का मतलब अब हम क्या करेंगे, t को 2t से रिप्लेस करेंगे। t को 2t से बस रिप्लेस कर देंगे। तो इसका टाइम एक्सिस में डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि -4/2 और ये -1/2 और ये 5/2। तो ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू -2 आ गई, इसकी वैल्यू -0.5 आ गई और ये कितना आ गया, 0.5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब हमको t को -t से रिप्लेस करना होगा। दैट मीन्स कि टाइम रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, t को -t से रिप्लेस कर रहा हूँ और यहाँ पे बाद में 2 है। ठीक है, और ये +1 हो गया। तो t को -t से जब हम रिप्लेस करेंगे तो इसके जो टाइम एक्सेस होगी उसमें -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये +2 हो जाएगा और ये +0.5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, जो सिग्नल पहले -3 पे था अब वो किस पे आ गया, +2 पे आ गया। जो सिग्नल पहले 0 एक्सिस पे था अब वो 0.5 पे शिफ्ट हो गया। और जो सिग्नल 6 पे था वो कितने पे आ गया, -2.5 पे हो गया। और उसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड कितने हैं, इस पे एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ से देखिए तो यहाँ पे 1 है और इसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए अगर इसको ड्रॉ करें तो देखिए एक सिग्नल कहाँ पे है, 2 पे है। तो सिग्नल आपका 2 पे है, एक सिग्नल आपका 2 पे है। ठीक है, एक सिग्नल 2 पे है, एक 0.5 पे है, सपोज 0.5, और एक -2.5 पे है, 2.5 पे है। और देखिए दूसरी बात कि जो 2 पे सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 मार्क कर लेंगे। और जो 0.5 है उसमें एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 पे, ये सपोज ये 1 एम्पलीट्यूड है। और अगेन -2.5 पे एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है, तो -2.5 पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे 0 है। अब इनको मिला देंगे, अब इनको मिला देंगे तो देखिए सिग्नल कैसा बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सिग्नल, ये देखिए ये 0.5 पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये कौन सा सिग्नल है, x -2t+1 वाला सिग्नल है। तो इस तरह से सिग्नल की हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, सपोज करिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक सिग्नल एफ है और फाइंड द वैल्यू ऑफ जी टी विद रिस्पेक्ट, हमको जीटी को फाइंड करना विद हेल्प ऑफ एफ टी। ठीक है,
तो हमको ये सिग्नल बताना है कि क्या हम परफॉर्म करें सो दैट हमको ये वाला सिग्नल मिल जाए। एफटी में क्या ऑपरेशन करें सो दैट हमको ये जीटी मिल जाए। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके विड्थ को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका विड्थ कितना है, 3 - 1 2 विड्थ है, और इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ देखिए तो -2 - 1, इसका विड्थ कितना 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो इनके विड्थ को मैच कराएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर हमको इसके विड्थ को बाई 2 करना है तो इसको हमको स्केल करना होगा F2T से, F2T से। ठीक है, F2T से पहले इसको स्केल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे टाइम एक्सिस अगेन आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, 1 2 एंड 3। अब देखिए t को 2t से रिप्लेस करिए, 2t से मतलब ये क्या हो गया 1/2, और ये आपका हो गया 2/2, 2/2, और ये कितना हो गया 3/2। दैट मीन्स कि ये कितना आ गया आपका 0.5 1 और 1.5 आ गया, 0.5 1 और 1.5 आ गया। अब देखिए सिग्नल में शिफ्ट हुआ है। अब देखिए सिग्नल का जो सिग्नल 1 पे था, जो सिग्नल मतलब अब इसको ऐसा बनाना है कि ये -1 पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब 0.5 में हम क्या ऐड करें सो दैट वो कितना हो जाए। अ, देखिए ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे चला गया, -2 पे चला गया। इसका मतलब ये 0.5 वाला -2 पे चलना है। इसका मतलब अगर हम 0.5 में -2.5 घटा देंगे तो हमको -2 मिल जाएगा। इसका मतलब अब -2 कब होगा, अब ये -2 कब होगा, जब हम इस t को शिफ्ट करेंगे t प्लस 2.5 से, t+2.5 से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तभी तो ये ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये अब इसके 1 में भी कितना करना पड़ेगा 2.5 का, और 1.5 में भी -2.5 का। तो देख लीजिए ये -2 आ गया, और ये कितना आ गया -1.5 हो गया, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो देख लीजिए सेम टाइमिंग आपकी आ गई, -2 -1.5 और 3। और इस पे देख लीजिए एम्पलीट्यूड, इस पे 0 था, इस पे 4 था, और इस पे कितना था 0 था। यहाँ पे 4 था ना 2 पे, तो इसका मतलब भी इस पे भी एम्पलीट्यूड वही रहेगा 0 4 और कितना 0। ठीक है, तो इसका मतलब हमको सिग्नल में क्या परफॉर्म करना होगा, तो यही तो हमारा वो सिग्नल हो गया। इसका मतलब जो एफ टी में ये कितना हो जाएगा, इसको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t+5 होगा। इसका मतलब जीटी की वैल्यू हम तब पाएंगे जब एफ टी को 2t+5 करेंगे। अब देखिए ना ये -2t है, तो ये देखिए -2 पे आ गया यहाँ पे, और एम्पलीट्यूड 0 है। ठीक है, अब माइनस ये 1.5 पे आ गया, और इस पे एम्पलीट्यूड कितना है माइनस। अब देखिए यहाँ पे अभी -4 आया है, -4 आया है, तो ये एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, रिवर्सल हुआ है। तो अभी तो यहाँ पे देखिए, अभी अगर हम इसको बनाएं, इसको अगर हम बनाएं यहाँ पे, तो देखिए अगर हम F2t+5 को बनाए तो स्टिल अभी सिग्नल पहुंचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए -2 है, और ये -1.5 है, और ये -1 है, और इस पे एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखिए, तो इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड 0 है, और इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 4 है, और इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 है। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर इसको हम बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना है 4 है, बट ये नीचे आना चाहिए ना। इसका मतलब हमको यहाँ पे सिग्नल में अभी ये जीटी के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब सिग्नल अभी हमारा जीटी के बराबर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये अभी सिग्नल यहाँ पे जीटी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सिग्नल है ये क्या है F2t+5 है। और अगर हम इसमें माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाएगा। तो अगर मैं -F2t+5 करूंगा तब जाके ये जो सिग्नल होगा ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रिवर्सल हो जाएगा, इसका टाइम रिवर्सल, इसका क्या हो जाएगा सिग्नल का टाइम रिवर्सल हो जाएगा। तो ये सिग्नल नीचे शिफ्ट हो जाएगा, देखिए कैसे। तो इसका एम्पलीट्यूड अगेन देखिए यहाँ पे ये -2 है, ये 1.5 है, और -1 है, तो सिग्नल कैसा आ गया, नीचे आ जाएगा। कलर में डिफरेंट ले ले रहा हूँ, तो ये सिग्नल नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अभी -4, तो ये सिग्नल आ गया जीटी।
और GT किसके बराबर है, -F2t+5 के बराबर आ गया, ठीक है, -F2t+5 के। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि हम क्या करें सो दैट हमको ये वाला सिग्नल मिल जाए, ठीक है। तो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन से चालू करता हूँ, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एक, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि FT UT को शिफ्ट कर दिया जाए राइट साइड बाई T0, देन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज, जैसे मान लीजिए अगर GT इक्वल टू दिया है FT इंटू UT, तो कह रहा है कि अगर सिग्नल में राइट शिफ्टिंग का मतलब क्या है, डिले कर दिया जाए विद T-T0 से, तो सिग्नल में जहां जहां T है वो क्या हो जाएगा, T-T से, ये T-T0 से रिप्लेस हो जाएगा इनटू U, और ये T भी कितने से रिप्लेस हो जाएगा, T-T0 से। तो उस हिसाब से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अभी देखिए इन पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में गेट में आया है, ये गेट में, कि अगर सिग्नल FT ऐसा दिया है तो हम क्या परफॉर्म करें सो दैट हमको सिग्नल ये GT मिल जाए, ठीक है। तो देखिए FT कैसे दिया है, यहाँ पे जो FT दिया है, FT ऐसे दिया है 0 1, ठीक है, ये है आपका FT। और जो GT दिया है वो 3 5 का दिया है। तो इसमें देखिए इसका वेट 5 - 3 कितना है, 2 है, और इसका वेट 1 है। इसका मतलब हमको क्या करना होगा, इस सिग्नल को एक्सपेंड कराना होगा, ठीक है। तो स्केलिंग हमको ऐसी करनी है कि ये क्या हो जाए, इसका एक्सपेंशन हो जाए। तो इसकी स्केलिंग हमको इस तरह से करनी है सो दैट इस सिग्नल का क्या हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन के लिए FT/2 लिख देंगे। T/2 करने का मतलब है कि इसके टाइम एक्सिस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर टाइम यहाँ पे देखिए तो 0 और 1 है, 0 और 1 है, अगर मतलब T/2 से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे 2 का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 हो गया, और 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अभी इसका भी टाइम पीरियड देखिए, तो ये इसका टाइम 2 हो गया, और इसका भी देखिए विड्थ, जो विड्थ है इसका भी 2 है, इसका भी विड्थ क्या है, 2 है। अब देखिए हमको क्या चाहिए, 3 पे चाहिए, सिग्नल 3 पे चाहिए। इसका मतलब 0 को अगर राइट साइड में शिफ्ट कर दें, इसका मतलब 1/2, और t को अगर हम प्लस, हमको कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो t+3 कर देंगे, तो t-3 करेंगे, सॉरी, तभी तो राइट साइड में शिफ्ट होगा सिग्नल। डिलेड सिग्नल ही तो राइट शिफ्टेड सिग्नल है। इसका मतलब t माइनस, यहाँ पे 3 करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0+3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2+3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 5 होगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हो गया कितना आ गया, T/2 -3/2 हो गया। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन आएगा वो कितना आएगा, T/2 -3/2, सो दैट सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा 3 और 5 पे। तो देख लीजिए अगर हम यहाँ पे इसको बनाएं, अगर इसको हम बनाएं तो देखिए कैसा बनेगा। तो सिग्नल देखिए कहाँ पे है, 3 पे है पहले, और 5 पे है, 3 और 5 पे शिफ्ट हो गया। और इस पे एम्पलीट्यूड देख लीजिए, दोनों पे एम्पलीट्यूड 1 है। यहाँ पे देखिए 3 पे भी एम्पलीट्यूड 1 है, और इस पे भी एम्पलीट्यूड 1 है। मतलब जब 0 1 था, तो 0 1 था तो इन दोनों पे एम्पलीट्यूड क्या था, 1 ही था, 1 ही था। यहाँ पे देखिए 0 और 1 पे एम्पलीट्यूड तो 1 ही था ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बनाएंगे तो ये क्या दिखेगा, इस पे एम्पलीट्यूड 1 ही दिखेगा। और ये किसके बराबर है, ये हमने बनाया किसका सिग्नल, F T/2 -3/2 का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो इसको देखते हैं, तो देखिए ये GT के बराबर आ रहा है ना, ये GT से तो मैच हो रहा है ना, तो ये किसके बराबर है, GT के बराबर है। तो उस हिसाब से देखें तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। अभी देखिए इसी क्वेश्चन में क्या कहा है, इसी क्वेश्चन में देखिए दूसरा पार्ट करा कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ GT, और GT कैसा दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए GT कैसा दिया है, ये GT है। तो अगर इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें बताना है, ठीक है, तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं कैसे क्या है। तो देखिए GT आपका कैसे बनाया है,
ये आपका टाइम है और ये जीटी है, ठीक है। और सिग्नल कुछ ऐसे दिया है, 3 है, ये 5 है। अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलें, सॉरी, तो सिग्नल पहले 0 है, फिर यहाँ पे सिग्नल यूनिट स्टेप हुआ है, फिर यहाँ से डाउन हुआ है ऐसे चल के। तो देखिए जहां जहां पे ये सिग्नल में शार्प एज आया वहीं वहीं पे हमको लिखना होता है। तो अगर जीटी को यूटी के फॉर्म में लिखे तो ये एक स्टेप सिग्नल हो गया, मतलब कि यहाँ पे चेंज कितने का था कि 1 - 0 1 ut-3, और यहाँ पे साथ चेंज कितना से आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल करिए 0 - 1, तो प्लस 0 - 1 ut-5 होगा। तो यहाँ से देख लीजिए तो ये कितना आएगा, ut-3 माइनस ut-5 आएगा। तो अगर इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना हो तो वो क्या होगा, उसको देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए बेसिक मैं बता दे रहा हूँ लाप्लास में। देखिए अगर सिग्नल में कोई सिग्नल एफ टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस होगा, ठीक है, लाप्लास एफ एस होगा। उसी तरह से अगर सिग्नल यू टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 - s होगा। अगर इस सिग्नल में एफ में t-t0 से डिले कर दें तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो e⁻⁻st0 एफ एस होता है। उसी तरह से अगर हम टाइम में ut-t0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, e⁻⁻st0, और एफ एस मतलब यूटी का जो लाप्लास होगा वो कितना हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, e⁻³ s/s माइनस e⁻⁻5s/s। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, उसको देख लेते हैं। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। बट इस सी वाले ऑप्शन में देखिए तो e⁻³ s कॉमन लिया है। तो अगर हम इस सिग्नल में e⁻³ को बाई s कॉमन लेके देखें तो ये 1 - e⁻⁵s प्लस 3s होगा। तो ये कितना आ जाएगा, e⁻³ s/s ब्रैकेट क्लोज e⁻²s। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। देखिए तो सी ऑप्शन देखिए आपका मैच होगा, e⁻³ 1 - e⁻²s, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, उस हिसाब से आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये सिग्नल कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन को देखें, ठीक है, एक्चुअल में ये जो सिग्नल है लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। ये सिग्नल देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी और ये ऐसे गया है। तो पहले तो सिग्नल देख के पहचानिए कि ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक तो, अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड में यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 1 ही है, इन सबका एम्पलीट्यूड 1 ही है, तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड 1 रहा होगा क्वेश्चन में। तो अगर मैं इसको बनाऊं, एक यूनिट स्टेप सिग्नल से कंपेयर करूं, तभी हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक यूनिट स्टेप सिग्नल बनाऊं तो वो कैसा बनेगा, ये है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल यूटी। यूटी ऐसे ही होता है ना, ये है फंक्शन ऑफ यूटी, यूनिट स्टेप सिग्नल, जिसका एम्पलीट्यूड एट t = 0 पे क्या है, 1 है, ठीक है। ये यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो अब देखिए अगर इस सिग्नल में, अगर इस सिग्नल को, अगर इस सिग्नल को टाइम रिवर्सल कर दें, अगर टाइम रिवर्सल कर दें, ठीक है, t को अगर u-t करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा अगर माइनस टी से रिप्लेस करेंगे तो इसका ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा, माइनस, रिवर्सल हो गया ना, एम्पलीट्यूड रिवर्सल अभी बताया, ठीक है। अब देखिए ये 2 पे शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब t-2 डिलेट किया गया होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगेन इस सिग्नल में t को अगर हम u माइनस t-2 कर दें तो ये सिग्नल कहाँ पहुंच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, अभी इसमें एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए अगर u t को मैंने क्या किया, सॉरी, यहाँ पे
ये माइनस तो बाहर रखा, इसमें मैंने माइनस बाहर रखा और टी को मैंने t-2 से रिप्लेस करेंगे, तो ये सिग्नल जो 0 पे था अभी कहाँ पे चला जाएगा, इसमें 0+2 करेंगे तो ये सिग्नल कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, सिग्नल आपका 2 पे आ जाएगा। तो अब सिग्नल कैसा दिखेगा, जो गिवन क्वेश्चन है वैसा ही तो हो जाएगा। अब सिग्नल यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब जो सिग्नल होगा यहाँ से u, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टी प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए तो -t+t-2 t-1, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं u2 - t भी तो लिख सकते हैं, मतलब 2 को इधर लिख दिया, t को माइनस इधर लिख दिया। तो देखिए u2 - t, सी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अभी ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अब देखिए ये रैंप रैंप सिग्नल है, तो बेसिकली रैंप सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आरटी जो होता है उसको लिखते हैं टी-यू-टी से, और इसका मतलब ये सिग्नल जो होगा ओरिजिन से पास होगा, जिसका स्लोप जो होगा 1 होगा। ठीक है, तो ऐसा सिग्नल रैंप सिग्नल कहलाता है। ठीक है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके स्लोप को, जब भी रैंप सिग्नल मिले तो उसके स्लोप को लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का विड्थ कितना है, 1 है, 4 - 3, और यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है। तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना आया, 2 आया। और इसका मतलब ये सिग्नल यहाँ से ऐसे चला, ठीक है, फिर ऐसे गया और ऐसे डाउन हुआ, फिर ऐसे ऐसे चला। तो इस यहाँ पे जो सिग्नल है इसका स्लोप क्या है, 0 है। ठीक है, अगेन इसका स्लोप क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसमें अब क्या करेंगे, एच पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ठीक है, हमेशा ऐसे सिग्नल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एच पॉइंट को मार्क कर लीजिए। ये 2 एच पॉइंट है। तो अब देखिए मैं ये मतलब एक तरीका बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, स्लोप का डिफरेंस करेंगे, 2 - 0 करिए, 2 - 0, और ये कहाँ पे चेंज हो रहा है, 3 पे, और ये सिग्नल कैसा है, रैंप सिग्नल है, तो आर लिखेंगे, और किस पे हो रहा है, तो t-3 कर देंगे, rt-3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शार्प डाउन हुआ है सिग्नल का, इसका मतलब ये स्टेप हुआ, स्टेप सिग्नल हुआ। तो अब कितने का हुआ, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 - 2, तो +0 - 2 u, और किस पॉइंट पे हो रहा है, 4 पे, तो u t-4 हो गया, u t-4 हो गया। और फिर अगेन सिग्नल क्या हुआ, ऐसे चला। तो देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट पेज इस पे ही आया, और यहाँ पे स्लोप 0 है, और यहाँ पे स्लोप क्या है, 2 है। तो 0 - 2 करिए, तो +0 - 2 r t-4 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो आंसर दिया वो यूनिट स्टेप के फॉर्म में दिया है, तो ये टी-यू-टी है। तो अगर इसको हम rt-1 करेंगे, rt-1, तो ये किस पे चला जाएगा, t-1, ut-1 से शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर rt-3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2t-3 ut-3, है ना, और -2 ut-4, और ये देखिए -2 rt-4 को क्या लिखेंगे, t-4 ut-4। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t-6 होगा, 2t-6 ut-3, और देखिए यहाँ पे -ut-4 कॉमन ले लेते हैं, ut-4, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो ब्रैकेट में देखिए, तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और +2t-8, 2t-8, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अगेन, तो ये 2t-6 ut-3 ut-4, और ये कितना आ गया, 2t-6 आ गया। अब देखिए इन दोनों साइड में 2t-6 कॉमन है, और देखिए इनके बीच में जो साइन है ये क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो 2t-6 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो 2t-6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ut-3 -ut-4, इन दोनों में कॉमन आ गया। तो उस हिसाब से देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो देखिए 2t-6 ut-3 ut-4 होगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको फिर वैसे ही लिखना है कि ये सिग्नल किस तरह का है, ये हमको बताना है कि ये कौन सा सिग्नल है। ठीक है,
तो देखिए अगेन हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से चलेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड राइट साइडेड सिग्नल है। तो सिग्नल में देखिए यहाँ पे 7 पेज आया, यहाँ पे 7 पेज आया, और यहाँ पे देखिए रैंप बना था, उसके पॉइंट को नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सिस 2 है और इस पॉइंट पे एक्सिस 3 है, तो इसका विड्थ यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 माइनस 2 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 3 माइनस 2 1 है। इसका मतलब इसका स्लोप कितना होगा, 1 होगा। इसका स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कि एक साथ पेज आया 0 पे, तो इसका मतलब ये कौन सा सिग्नल है, स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो ये सिग्नल यूनिट स्टेप है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 0 यू, कहाँ पे हुआ है, 0 पे, तो यू टी माइनस 0 हो गया। अब देखिए प्लस लगा दीजिए, और फिर एक इस पे एज आया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 किस पॉइंट पे हुआ है, 1 पे, तो u t माइनस 1 हो गया। ठीक है, t माइनस 1 पे। ठीक है, अब देखिए 2 पे, देखिए तो 2 पे, अब देखिए 2 पे 2 पे देखिए तो इसका स्लोप 1 है, और इसके पहले वाला जो स्लोप क्या है, 0 है। रैम सिग्नल को लिखे तो 1 माइनस 0, तो प्लस 1 माइनस 0। अब ये रैम सिग्नल है तो r लिखेंगे, और किस पे चेंज हो रहा है, 2 पे, तो r t माइनस 2 लिख देंगे। अब इसके बाद से तो कोई चेंज सिग्नल में हो नहीं रहा है, तो ये हमारा इसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये ut होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे देखिए तो ये 2 माइनस 1 1 होगा ना, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 होगा, तो यहाँ पे प्लस 1 यू टी माइनस 1 माइनस आर टी माइनस 2, और आर टी माइनस 2 को क्योंकि यहाँ पे रैम्प के फॉर्म में नहीं दिया है, तो इसको टी माइनस 2 यू टी माइनस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, यू टी हो गया, यू टी माइनस 1 माइनस टी माइनस 2 यू टी माइनस 2। तो उस हिसाब से देखिए तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, तो इसके देखिए सी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, यू टी माइनस 1 टी माइनस 2। और यहाँ पे देखिए तो ये माइनस नहीं आएगा ना, प्लस 1, ये प्लस आएगा ना, यहाँ पे 1 माइनस 0 प्लस 1 होगा ना, प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये t माइनस 2 यू टी माइनस 2 आएगा। तो उस हिसाब से देखिए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये एक फाइनल क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि एक्स 1 माइनस टी की कौन सा वेव फॉर्म मैच होगा, अगर एक्स टी की वैल्यू ऐसे दिए, हमको क्या बताना है, एक्स 1 माइनस टी, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस टी प्लस 1 भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस टी प्लस 1। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिग्नल ऑलरेडी बना रखा है, तो देखिए अगेन हम क्या करेंगे, इसके टी एक्सिस को बना लेंगे, यहाँ पे इसके टी एक्सिस को बना लेंगे। तो टी पे क्या है, -1 है, यहाँ पे -1 है, फिर 0, जो टी एक्सिस है उसको लिख लेंगे, फिर 1 2 और 3, -1 0 1 2 3 लिख लिया। अब देखिए हमको क्या बताना है, हमको बताना है x माइनस टी प्लस 1, एक्स माइनस टी प्लस 1, यही तो बताना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले पहले टाइम शिफ्टिंग करेंगे टी प्लस 1 से, तो टी प्लस 1 करेंगे, इसका मतलब टी बराबर -1 आएगा, तो -1 सब में ऐड करेंगे, तो ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, और 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो टाइम रिवर्सल हुआ है, तो टी को हम क्या करेंगे, माइनस टी से रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब इसके टाइम एक्सिस में -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0, फिर -1 और -2। अब देखिए इस ग्राफ में देखिए तो जब ये टी एक्सिस था तो उस पे एम्पलीट्यूड क्या था, -1 पे देखिए तो एम्पलीट्यूड 0 है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड 0, जब 0 था तो एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है, और जब 1 था तो एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है, और जब 2 था तो एम्पलीट्यूड देखिए तो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सपोज करिए 2 ही है, ये वाला मैं मान ले रहा हूँ, और 3 पे अगेन क्या है, 0 है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे वही रहेगा, 0 जो ऊपर वाला है। ठीक है, 0 1 2 2 0। तो अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यही तो हमको बताना था, x माइनस टी प्लस 1 की वैल्यू बतानी थी, तो वो वेव फॉर्म इस हिसाब से बन जाएगा। तो इसको बना लेते हैं कि कैसा आएगा वेव फॉर्म। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ, सो दैट यहाँ पे मैं बना सकूँ। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसके टाइम्स को, जितने भी टाइम दिए हैं उनको मार्क कर लेंगे, तो 0 1, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 है, 2 1 0,
तो ये 1 भी हो गया, ये 2 हो गया, 0, -1, -2। अब देखिए 2 पे एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। 2 पे एम्पलीट्यूड 0 है और 1 पे सॉरी ये -2 है ना, ये 2 है। 2 पे एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है, ठीक। 2 पे एम्पलीट्यूड 0 और 1 पे एम्पलीट्यूड क्या है? 1 है। मतलब 1 पे समथिंग यहाँ पे है। 1 पे एम्पलीट्यूड 1 है और 0 पे एम्पलीट्यूड क्या है? 2 है। 0 पे एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और -1 पे एम्पलीट्यूड स्टिल क्या है? 2 है। -1 पे एम्पलीट्यूड 2 है और देखिए -2 पे एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। मतलब -2 पे एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। तो अब इसको पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे? मिला देंगे। पॉइंट टू पॉइंट मिला देंगे और देखिए डिसकंटीन्यूअस पॉइंट किस पे है? ये 2 पे था। डिसकंटीन्यूअस पॉइंट 2 पे था, ठीक है? तो और वो 2 वाला पॉइंट यहाँ पे देखिए तो डिसकंटीन्यूअस पॉइंट 2 पे अब वो किस पे चला गया? -1 पे। इसका मतलब जो माइनस वाला 1 वाला पॉइंट है वो डिसकंटीन्यूअस पॉइंट है, ठीक है? वो कहाँ से 2 से -1 तक वैरी कर रहा है, उसको देख लिए, ठीक? अब देखिए यहाँ पे 0 था, अब देखिए यही वाला सिग्नल तो यहाँ पे आया, ये वाला। तो ये सिग्नल यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक? अब देखिए इसके बाद से ये सिग्नल ऐसे चला गया, ये 2 पे चला गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाउन आएँगे, यहाँ पे डाउन आ गए, फिर ये आपका 1 पे चला गया और फिर ये 2 पे अगर अगेन एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है। तो इस तरह से इस तरह का कुछ सिग्नल बनेगा, ऐसा। ठीक है? तो देख लेते हैं कौन-सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। सॉरी, ये काफ़ी छोटा हो गया। तो देखिए, अगर मैं इसको 1 मिनट, मैं इसको इधर ही ड्रैग कर लेता हूँ, नीचे ही, ताकि ऑप्शन दिखाने में ईज़ी जाएगा। तो देखिए तो कौन-सा ऑप्शन मैच हो रहा है? अगर इन वेवफॉर्म को दिखाएँ तो ऑप्शन देखिए कौन-सा करेक्ट होगा उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये इससे मैच हो रहा है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा यहाँ पे देखिए तो 1, 2 और यहाँ पे 2 दिया है, तो सेम उसी तरह का ग्राफ दिख रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है? तो मैंने इस लेक्चर में टोटल मैंने डील किया टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, बेसिक सिग्नल प्रॉपर्टीज़ और कैसे आरटीयूटी के सिग्नल को लिखते हैं, ठीक है? तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।